सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो जनाब सादिक रज़ा संभली माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे और हज़रात मोहतरम ये इशारे में कह रहे थे कि जिंदगी फानी है, इसे सजाने की जरूरत क्या है। जिंदगी फानी है, इसे सजाने की जरूरत क्या है। हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। जिंदगी फानी है, इसे सजाने की जरूरत क्या है। हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। और ऐसे आमाल करो जो रूह से खुशबू आए। अरे इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। और भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है, रस्सी टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है, रस्सी टूट जाती है। हज़रात मोहतरम आगे से पीछे तक दाई से बाईं तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है। और बहते पानी की तरह है जिंदगी। बहते पानी की तरह है ये जिंदगी। अरे बहते पानी का भरोसा क्या है। बहते पानी का भरोसा क्या है। और देखते देखते नफरत में बदल जाती है। देखते देखते नफरत में बदल जाती है। इस जमाने की मोहब्बत का भरोसा क्या है। इस जमाने की मोहब्बत का भरोसा क्या है। और कागज की नाव में तू समंदर न पार कर, कहती है जिंदगी कर मुझे कुछ तो प्यार कर। आएगी देख मौत बन के दुल्हन तेरे पास भी। ए नादा तू चल सबर कर जरा इंतजार कर। ए नादा तू चल सबर कर जरा इंतजार कर। लीजिए खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना फुरकान रजा साहिब क़िबला माइक पर तशरीफ लाते हैं। आगे से पीछे तक दाईं से बाईं तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जनाबी मोहतरम मौलाना फुरकान रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। हो गए भैया अपनी जगह शिफ्ट सबको जगह दुरुस्त मिल गई। नहीं अभी जगह न मिली हो तो अभी कर लो, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं तो घर का ही हूँ, कोई बात ना। मुफ्ती साहब के लिए मैं माहौल बना रहा हूँ। एक बार हम और आप जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। और उनकी महफिल में आने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। तो हजरात गिरामी देखिए, हम और आप यहाँ जमा हुए हैं एक चेहलुम के सिलसिले में, यानी हमारे हाजी हसीन साहिब का आज चेहलुम है। ईसल सवाब के लिए हमारा आपका जमा होना रब तबारक व तआला कबूल फरमाए।
और अफसोस की बात सिर्फ यही है कि बताने वाले ने बताया, शायद वो तारीफ के अल्फाजों में बताया हो या हमें किसी और मकसद से लिए बताया हो कि कारी साहिब सुबह से बड़ा जम्मे गफीर मजमा कसीर लगा हुआ था, इतने तादाद में लोग खाना खाकर चले गए कि बेशुमार तादाद थी। अब सही बोलने वाला बताएगा कि कितनी थी, मैं तो नहीं समझ सकता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हजरात गिरामी उस खाना खिलाने वाले को, जिसने खाना खिलाया है और जो खाकर चले गए और ईसल सवाब की नियत से वो नहीं आए, तो इस खाना खिलाने का कोई भी सवाब नहीं है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत बोलूंगा तो हजरत इसकी तशरीह करेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर ऐसी महफिलों में जो अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में शरीक न हो, उससे बुलाना अपने घर, बल्कि सवाब नहीं गुनाह होगा। गुनाह इसलिए होगा क्योंकि हमने एक दावत को आम किया कि फला जगह पर, फला के मकान पर हमारे बाप का, हमारे चचा का 40वां है कि हम दावत के लिए आइए और फला वक्त की दावत है। तो हजरात गिरामी ऐसी दावत खिलाने वाले जो खिला रहा है और उसे मैयत के लिए खिला रहा है कि 40वें में है, तो मैयत को इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। अगर मैयत को सवाब मिलेगा तो जो मजमे में आप लोग बैठे हैं, इस मजमे में बैठकर मैयत मरहुमीन के लिए अगर दिल से आपने सुभान अल्लाह कह दिया, तो हजरात गिरामी उसे वो सुभान अल्लाह की सदाएं उसे पहुंचेंगी और उसका सवाब मिलेगा। और मुर्दा अपने चाहने वालों की हर बात को सुनता है कि कौन मेरे ईसल सवाब के लिए कुरान पढ़ रहा है, कौन मेरे लिए दुआए मगफिरत कर रहा है। और ऐसे ऐसे जालिम तबके यहाँ आकर खाकर चले गए कि आप मालूम भी होते हुए कि अल्लाह के रसूल की महफिल को सजाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की महफिल को सजाएंगे और अल्लाह के महबूबीन बंदों की बात होगी। फला जगह पर आलिम उलमा इकराम तशरीफ लाकर दीन की बातें बताएंगे, लेकिन वो जालिम छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों को मैं दयूस कहूंगा कि वो दयूस है, क्योंकि आज एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम सोच रहे हैं कि हमने मौलवी साहब को बरेली शरीफ से बुलाया, हजरत को गजरोले से बुलाया, हजरत को संभल से बुलाया, तो हजरात गिरामी जो करीबी उसके लिए ईसल सवाब करेगा तो उसका उसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये पैसा जितना फजूल पैसा है ये जाया करना है। और जाया करना कैसे मैं बता दूं, क्योंकि इसका जब हमें कोई फायदा ना हो तो ऐसे पैसे को ऐसी जगह खर्च करना नहीं चाहिए। पैसे को ऐसी जगह खर्च करना चाहिए जिसका हमारे वालिदे गिरामी को, जिसका हमारे करीबी को सवाब मिल सके। मैं आपको बता दूं कि फजूल खर्ची क्या है। आइए मैं आपको बारगाह में लेकर चल रहा हूँ। किसकी बारगाह में? जिन्हें दुनिया सखावत के लंबरदार कहती है, जिन्हें हजरत उस्माने ज़ुन्नुरैन कहती है। हजरत उस्माने ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चराग की बत्ती मोटी होने की वजह से आप अपने घर में अपनी अहलिया से इरशाद फरमाते हैं कि इस चराग की बत्ती को पतली कर दीजिए, इससे तेल ज्यादा खर्च हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब सहाबी रसूल अपनी सोजा से कह रहे हैं, एक हाजतमंद अपनी हाजत लेकर सखावत के लंबरदार हजरत उस्माने ज़ुन्नुरैन के पास तशरीफ ला रहे हैं, यानी गुरूब आफताब का वक्त है, अंधेरा हो चुका है, चिराग जलने का वक्त आ गया है। जैसे ही अभी आप अपने उनके घर में दाखिल नहीं हुए हैं,
देखिए, तुम्हें ये मालूम नहीं कि आप किसी के 40वें में आए हैं या किसी और महफिल में आए हैं, कैसे ठिट्ठे उड़ा रहे हैं। इन्हें बुलाने की जरूरत क्या थी? दीन के ठेकेदार फिर हम बनते हैं कि दीन है क्या चीज। तो हजरत गिरामी, ये महफिल गमी का माहौल है। हंस हंस के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत बताएंगे बाकी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबो बला का वाकया पेश आया, उसके बाद से जब तक दुनिया में आप हयात रहे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी मुस्कुराए तक नहीं, कभी हंसे तक नहीं। आज हम आए हैं इसे सवाब करने के लिए। अगर ये बात कड़वी लगे तो उठ के चले जाना, क्योंकि जो बात हक है अल्हम्दुलिल्लाह उसको बयान किया जाएगा। आइए मैं बारगाह में लेकर चलूं। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजतमंद आता है, और आने के बाद जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचता है, आप अपने शरीके हयात से इरशाद फरमाते हैं कि चराग की बत्ती को यानी कम कर दीजिए, इससे तेल ज्यादा खर्च होता है। अब मांगने वाले ने सोचा कि जब अपनी बीवी से वो इतनी बात कह रहे हैं, वो मेरी हाजत को कैसे पूरी करेंगे। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सखावत के लंबरदार है। उसने सोचा कि चलो जब यहीं तक पहुंच गया हो तो मैं अपना सवाल पेश कर देता हूँ, अपनी हाजत पेश कर देता हूँ। आप दरवाजे पर दस्तक देते हैं, और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बताइए आपकी हाजत है क्या। अल्लाहु अकबर। जब इतना सुना है, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वो शख्स यानी तेज आवाज में कहने लगता है, मैं फला हाजतमंद हूँ और इस हाजत के लिए आपके पास आया हूँ, मेरी हाजत पूरी कर दो। तो एक तरफ उसके दिमाग में ये था कि ये मेरी हाजत क्या पूरी करेंगे। ये जब चिराग में बत्ती मोटी होने की वजह से अपनी बीवी से इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन उसे हाथ पकड़ते हैं। जो ताजिर, बहुत बड़े ताजिर, हजरत बताएंगे कि हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन कितने बड़े ताजिर थे। मैं तो ये कहूँगा कि सहाबा में, अक्सर सहाबा में सबसे ज्यादा मालदार हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन थे। जब हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का जहाँ तिजारत का माल रखा जाता था, उस शख्स को वहां ले जाते हैं, कहा ये माल तुझे मैंने अता कर दिया, तेरी इससे हाजत पूरी होगी या नहीं। तो हजरत गिरामी जब कहा कि हाजत पूरी होगी, कि मेरी हाजत से ये माल बच जाएगा, तो आप दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी हाजत इस माल से पूरी अता फरमाए। तो वो साए सवाल करते हैं, ए प्यारे उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बताइए तुमने बगैर उसके ये सारा माल मुझे अता कर दिया, और घर में चिराग में बत्ती मोटी होने की वजह से जिसका पूरी रात में एक दिरहम भी तेल फालतू न फूकता, और आपने वो अपनी बीवी से कहा था कि आप चिराग की बत्ती को यानी मोटी है तो पतली कर दीजिए, और मुझे ये सारा माल अता कर दिया। तो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला को फजूल खर्ची पसंद नहीं है, उसका मुझे हिसाब देना है, और जो मैंने तुझे दिया है ये अल्लाह की अता से सदका दिया है, इसका इनाम अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता फरमाएगा। पता लगा कि जो हम फजूल खर्ची कर रहे हैं इसका हिसाब हमें देना है, और अल्लाह तबारक व तआला फजूल खर्ची से, क्या फजूल खर्ची से नाराज होता है, वो खुश नहीं होता। और अल्लाह तबारक व तआला खुश कब होगा, जब हम अपने मरहुमीन के लिए हम दुआएं करते हैं। बल्कि एक बात और बता दूं, सच होता बड़ा कड़वा है। सच होता कड़वा है। अभी
हमने सुना कि कुछ लोगों ने तारीफ की वजह से इस इलाके में एक रिवाज और चल रहा है। क्या रिवाज है ठेकेदार? कि वो पगड़ी, कपड़े, ये दुनिया भर की चीजें चलती हैं। अरे भाई ये बताओ, ये आलिम साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मैं इनकी पैर के धूल की बराबर भी नहीं, लेकिन बहुत उम्दा, इन्हें सबको गवाह बनाकर मैं अपने दिल का दर्द बयान करूं कि ये चीज चल रही है कि पूरे खानदान को कपड़े, कभी किसी को कभी किसी को। अभी कुछ जगह पे हुआ था। अरे मेरे प्यारों, ये बताओ कि जब हम उस जोड़े को पहन के जाएंगे, औरतों में अक्सर आदत हुआ करती है कि ये बताइए ये कपड़ा कहाँ से मिला है, तो कहेंगे कि मेरे भाई ने या मेरे रिश्तेदार ने जब हमारी सास का इंतकाल हुआ या ससुर का इंतकाल हुआ उसमें दिए। अपने सीने पे हाथ रख के कह दो कि मैयत के कपड़े जाते किसे हैं? ये मैयत के कपड़े पहनने वालों, मुझे ये बताओ, मैयत के कपड़े उसे जाते हैं जो यतीम और गुरबा और मिस्कीन हुआ करता है। जी जी जी, बहुत। आज कहते हैं कि माहौल बड़ा खराब है। वो माहौल खराब नहीं, हम खुद खराब हैं। अगर किसी से पूछा कि माहौल खराब नहीं बल्कि हम खुद खराब हैं, सिराज साहब, अगर हम खुद खराब ना होते तो ये फजूल रस्में हमारे सामने नहीं आती। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक छोटा सा वाक़या आपको बता दूं कि एक हबीबे आजमी का कारोबार क्या था? उनका सूद का कारोबार था। क्या? सूद का कारोबार। अब वो पैसा देते तो सूद वसूल करते। जब सूद वसूल करने के लिए एक अपने कर्जदार के पास जाते हैं तो उसके घर में औरत मौजूद थी। उसने कहा कि बताइए तुम्हारा शोहर कहाँ है? मेरा इतना पैसा है कि उस पैसे को दे दिए। उसने कहा पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ है, तो तेरे घर में है क्या? उसके घर में बकरे का गोश्त रखा हुआ था। जब वो बकरे का गोश्त रखा हुआ था तो वो सूदखोर उसी को उठा कर ले गए। जाने के बाद अपनी अहलिया मोहतरमा को दिया कि इसको बनाओ, तो अहलिया ने कहा कि ना तो घर में आटा है, न चूल्हे में जलने के लिए लकड़ी है, मैं बनाऊं कैसे? कहा कि मैं अभी दूसरे मकरूज के पास जाता हूं और अभी लेकर आता हूं। दूसरे के पास गए, सूद में आटे को भी ले आए, गोश्त भी आ गया, हंडिया बनती रही। एक साइल ने सवाल किया कुछ खाने को है, तो हबीबे आजमी ने उनको टाल दिया। और जब वो गोश्त बनके तैयार हुआ है, मांगा गया लाओ गोश्त है कहाँ? गोश्त लाया गया तो हजरत गिरामी उस हानी में गोश्त नहीं बल्कि खून था। गोश्त नहीं बल्कि खून था। आपकी अहलिया कहती हैं आप अपने इस काम से तौबा कर लो, ना तो ये दिन देखने को हमें कभी नहीं मिलता। अल्लाहु अकबर। हबीबे आजमी जब जाते हैं तो रास्ते में हजरत गिरामी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपस में कह रहे हैं हट जाओ, हबीबे आजमी सूदखोर आ रहा है। हबीबे आजमी सूदखोर आ रहा है, कहीं इसके पैर की गर्द हमारे ऊपर न पड़ जाए जिसकी नहुसत से हम बर्बाद न हो जाएं। जी जी जी, बहुत। गर्द पड़ने की वजह से अल्लाहु अकबर। हबीबे यमनी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के पास जाते हैं, तौबा करते हैं। तौबा करने के बाद सच्चे दिल से तौबा की, अब जिक्र इलाही में लग जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जब जिक्र इलाही में लग गए, सारे मकरूज जिसके पास जिससे जो लिया था सारा माल उनमें गरीबों में तकसीम कर दिया। और करने के बाद में हबीबे आजमी जब हबीबे आजमी इबादत में लग गए, हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरे, चलते रहे। जब घर में कुछ खाने को न रहा तो अहलिया मोहतरमा कहती है कि घर में कुछ खाने को नहीं है, कुछ लेकर आइए।
आप जाते हैं मजदूरी के बहाने और जंगल में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाते हैं, घर शाम को वापस आए, बीवी ने कहा मजदूरी जब लेकर आए हो तो सामान घर का ले आओ। आपने कहा कि हमारा जो मालिक है वो एक दिन में नहीं बल्कि 10 दिन की मजदूरी इकट्ठी करके हमें अता करेगा। अल्लाहु अकबर। आते रहे, जिक्र इलाही करते रहे, अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानो, हबीबे आजमी जैसे ही आते हैं, 10वां दिन होता है, घर तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि घर में तरह तरह का सामान मौजूद है। पूछा गया कि आया कहां से है? कहा कि तुम्हारे मालिक ने भेजा है और कहा है कि तुम अच्छा काम करो, तुम्हें और ज्यादा मजदूरी रब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फुरकान रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छे काम करो, अल्लाह तबारक व तआला और अता फरमाएगा। पता लगा कि हबीबे आजमी उनका जिक्र उन इबादत गुजारों में हुआ जो सबसे ज्यादा इबादत गुजार करने वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े गुनाहगारों को रब तबारक व तआला माफ फरमा देता है। हम उस रब की बारगाह में तौबा करें कि हम कभी फजूल खर्ची ना करेंगे, 40वां तीजे को रस्म नहीं बनाएंगे बल्कि ईसाल सवाब करने का जरिया बनाएंगे जो मैयत मरहुमीन को उसका सवाब पहुंचे और पढ़ने वाले और करने वाले को भी उसका सवाब पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे कदीर मुझे हक बोलने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर इसमें कोई कसरत सेहवन जान के अनजाने में जो भी गलती हो अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। और उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, मजमे आम को गवाह बनाता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।